छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी मामले में ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से रामगोपाल अग्रवाल जो कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 17 जुलाई तक की रिमांड पे रामगोपाल अग्रवाल को ईओडब्ल्यू को सौंप दिया। ईओडब्ल्यू 17 जुलाई तक पूछताछ करेगी, उसके बाद 17 जुलाई को दोबारा कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद आगे रिमांड बढ़ेगी या फिर जुडिशियल रिमांड में भेजा जाएगा, इस पर फैसला होगा। लेकिन फिलहाल रामगोपाल अग्रवाल जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, 3 साल से फरार थे। कोल लेवी, डीएमएफ, शराब घोटाला और सभी मामलों में जितने भी कई मामले दर्ज हैं, करीब 4 मामलों में उन्हें आरोपी बनाया गया था और सभी मामलों में लगातार उन्हें समन जारी किया जाता, वारंट जारी किया था, फिर भी वो पेश नहीं हो रहे थे। वे ऑनलाइन ही जवाब दे रहे थे। लेकिन अब जब 2 दिन से उनके बेटे वैभव अग्रवाल से पूछताछ शुरू हुई, ईओडब्ल्यू ने अपने कस्टडी में रखकर जब पूछताछ शुरू की, उसके बाद रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू के दफ्तर पेश हुए और उसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया। ईओडब्ल्यू ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि रामगोपाल अग्रवाल से सिर्फ कोयला लेवी मामले में ही नहीं, बल्कि कथित शराब घोटाले, धान खरीदी से जुड़े मामले और अन्य आर्थिक नियमितताओं के लेकर भी पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी का मानना है कि इन मामलों की कई कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार यह मामला चर्चा में है। वैभव अग्रवाल, बुधवार को वैभव अग्रवाल को पेश किया गया था, बुलाया गया था पूछताछ के लिए। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं उनके वकील हैं रामगोपाल अग्रवाल के, फैजल रिजवी, वो बताएंगे। सर, रिमांड के लिए पेश किया, ईओडब्ल्यू ने रिमांड मांगी थी, क्या फैसला हुआ? उसमें जो रामगोपाल जी को पहले भी एज ए विटनेस बुलाया गया था और कल भी एज ए विटनेस बुलाया गया था। कल वो गए थे वहां पे और पूछताछ बाद उसको गिरफ्तार किया गया था। आज ईओडब्ल्यू ने उसको जो चालान अपना पेश किया उनका रिमांड में, और 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जो उनके खिलाफ जो रिमांड में बताया गया है कि जो सह अभियुक्त हैं उनके कथनों में इनके नाम आए हैं, तो उसको अपोज करते हुए हमने ये कहा कि साहब ये जो है सिर्फ सहअभियुक्त के नाम है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उसके उपरांत ऑनरेबल कोर्ट ने करीब 9 दिन की कस्टोडियल रिमांड दी है। 9 दिन की कस्टोडियल रिमांड दी है। इसका मतलब ईओडब्ल्यू की कस्टडी में रामगोपाल अग्रवाल रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि लगातार आज सुबह से ही जब वो कल 3 बजे के लगभग जब ईओडब्ल्यू के ऑफिस हाजिर हुए, उनके बेटे से पूछताछ चली रही थी 2 दिनों से। उसके बाद वे उन्हें पेश किया गया। उन्हें जब वे पेश हुए तो उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद विधिवत ईओडब्ल्यू ने प्रेस नोट जारी किया और बताया कि सूर्यकांत तिवारी जो कोयला लेवी सहित कई मामलों में आरोपी हैं, उनके रिकॉर्ड में जो उनकी बुक थी, जो उन्होंने हिसाब किताब बनाया था, उसमें कांग्रेस कार्यालय में बहुत से पैसों जो घोटाले की रकम है उसके जाने का साक्ष्य मिला था। उसके आधार पर, और यह साक्ष्य जो इनके जो पीए थे, जो कांग्रेस के अकाउंटेंट भी थे, उन्होंने भी अपने बयान में, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि वे सारा पैसा कांग्रेस के रामगोपाल अग्रवाल जो कांग्रेस कोषाध्यक्ष है उनके पास जाता था और अलग अलग विभागों के अफसर जो है लाके पैसे छोड़ते थे। इस मामले में लगातार कई लंबे समय से जांच चल रही थी। 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया रामगोपाल अग्रवाल की तलाश चल रही थी। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, तब भी ईडी ने रामगोपाल अग्रवाल की तलाश शुरू की थी और उस दौरान भी रामगोपाल अग्रवाल नहीं मिले थे। तब भी यह मामला शुरू हुआ था। इसके बाद लगातार तलाश चल रही थी, कई नोटिस जारी किए गए। इसके बाद स्थायी इसी कोर्ट से, जिस कोर्ट के सामने हम खड़े हैं, 508-9 नंबर कोर्ट, यही से स्पेशल कोर्ट है ईओडब्ल्यू की, यहाँ से लगातार रिमांड स्थायी वारंट जारी हुआ था। समन्स के बाद, स्थायी वारंट जारी होने के बाद जब पेश हुए ईओडब्ल्यू के समक्ष, उन्हें यहाँ पेश होना था, लेकिन जब चूंकि उनके बेटे से पूछताछ शुरू हुई तो वो ईओडब्ल्यू के समक्ष पेश हुए और उसके बाद उन्हें ईओडब्ल्यू ने विधिवत गिरफ्तार किया और फिर आज कोर्ट में लाकर, पहले मेडिकल, जिला अस्पताल में मेडिकल कराया, उसके बाद कोर्ट में लाकर उनकी रिमांड मांगी। 14 दिनों की रिमांड मांगी थी। 14 दिनों की रिमांड तो नहीं मिली, लेकिन 17 जुलाई तक की रिमांड मिली है, 9 दिन की रिमांड। और इस दौरान 9 दिन की रिमांड में उनकी पूछताछ होगी। ईओडब्ल्यू आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगा। कुछ जो ऑलरेडी पहले से गिरफ्तार हैं या कुछ और जो आरोपी हैं उनको बैठाकर पूछताछ की जाएगी, गवाहों से बैठाकर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद आगे की, जब 17 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे, रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू द्वारा पेश करेगी, उसके बाद उस पर आगे फैसला होगा कि रिमांड आगे बढ़ती है या फिर उन्हें जुडिशियल रिमांड में जेल भेजा जाता है। रायपुर कोर्ट से हम इस वक्त आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और पल पल की खबर रामगोपाल अग्रवाल से जुड़ी, कोयला घोटाले से जुड़ी, इन सभी तमाम घोटालों से जुड़ी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।